अभी जब चुनाव हुए हैं कोई 1.5 साल का समय हुआ है, आप 4-5 साल का समय बता रहे हैं कि सड़क को हो चुका है। इसीलिए तो मैं बुढ़ारी वाले को कसम देता हूँ आने वाले चुनाव में संजीव झा को धूल चटाना यहाँ से। कुच्चू पुच्चू से हम इस्तीफा लेके रहेंगे। कुच्चू पुच्चू कौन कौन है? कुच्चू पुच्चू हमारे विधायक जी और हमारे एमपी जी। देखिए सड़क के बीच में वृक्षारोपण यहाँ पर करा जा रहा है, पौधा लगाया जा रहा है क्योंकि सड़क तो बन नहीं रही है, तो यहाँ पे पौधे लगाए जा रहे हैं। आप देखिए ये अंकल है, अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो हम उनको बोलेंगे सांसद विधायक दोनों बीकेएल हैं। बीकेएल मतलब बहुत खास लोग हैं। ये रोड टूटी फूटी है, आने जाने में दिक्कत हो रही है, बीमार लोग हो रहे हैं, उनको ले जाने में दिक्कत हो रही, ना एम्बुलेंस आ रही ना कुछ हो रहा है। ये बर्बाद हो चुका है, बुराड़ी विधायक और सांसद ने बर्बाद कर दिया है। हम वॉइस ऑफ बुराड़ी के माध्यम से आज घोषणा करते हैं, जब तक इस्तीफा नहीं लेंगे हम यहाँ से नहीं उठेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। और इस वक्त मेरी मौजूदगी बुराड़ी विधानसभा में है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोग सड़कों पर यहाँ पर उतर चुके हैं। आप जानते हैं कि कई समय से इधर सड़कों की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो रखी है। यहाँ के विधायक जो हैं संजीव झा हैं, उनके खिलाफ और साथ साथ जो सांसद हैं मनोज तिवारी, उनके खिलाफ यहाँ पर अब लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। और उनका कहना है कि अब जल्द से जल्द सड़कों को यहाँ पर बनाया जाए। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गड्ढे यहाँ पर, आप देख सकते हैं कितना बुरा हाल यहाँ सड़कों का हो रखा है। और लोग अब सड़कों पर उतर चुके हैं। यहाँ उनके हाथ में तख्तियाँ हैं, आप तख्तियाँ भी देख सकते हैं इधर इस तरफ में। और लोग क्या कुछ कह रहे हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या लिख रखा है अंकल आपने? बुराड़ी की सड़कें टूटी, प्रशासन ने है आगे बढ़ दी। कितनी समस्याएं हो रही हैं? इससे पहले भी कई बार प्रोटेस्ट कर चुके हैं आप लोग। हाँ, एक बार 5 अप्रैल को भी हुआ था और उसके बाद लगातार यहाँ पे सड़कें नहीं बनाई जा रही। दिल्ली जल बोर्ड ने अपना काम किया था, उसके बाद ये रोड अब PWD के अंदर में आ गई है। मैंने खुद कई एप्लीकेशन लगाई हैं PWD में। वो कहते हैं उनके पास अभी बिटुमेन एक केमिकल होता है सड़क बनाने के लिए, दिल्ली में उपलब्ध नहीं है। बहानेबाजी चल रही है, रोज तारीख देते हैं कि कल कर देंगे। आने वाली विधानसभाओं में तो सड़कें बन रही हैं, खाली बुराड़ी विधानसभाओं के लिए केमिकल नहीं। बुराड़ी में कह रहे हैं कि ये सांसद और विधायक दोनों पब्लिक के हो सवाल। हम तो पब्लिक के बुराड़ी वासियों से निवेदन करता हूँ, जो सांसद को, विधायक को, संजीव झा को किसी कीमत पे कसम है सबको वोट ना देना चाहिए, बिल्कुल नहीं चुनना चाहिए। कह रहे हैं कि ये सड़क की समस्या काफी सालों से, 15 साल से राज कर रहा है संजीव झा। क्या किया है बुराड़ी क्षेत्र में? सवाल यही है मेरा कि अगर 15 साल से वो यहाँ पर है और आप बता रहे हैं ये समस्या सड़क की कब से? ना ये बहुत 5 साल हो गए, जिसमें से क्या हुआ? ना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ठीक है, यहाँ का पब्लिक रोज गड्ढे में गिर रहे हैं। बता रहे 4-5 साल से ये समस्या है। तो अब की बार जब चुनाव हुए थे, अभी जब चुनाव हुए हैं कोई 1.5 साल का समय हुआ है, आप 4-5 साल का समय बता रहे हैं कि सड़क को हो चुका है। इसीलिए तो मैं बुढ़ारी वाले को कसम देता हूँ आने वाले चुनाव में संजीव झा को धूल चटाना यहाँ से। संतनगर जाम रखा, पहले 2 साल इन्होंने संतनगर जाम रखा। जब वहाँ थोड़ा बहुत काम हो गया तो बुराड़ी चौक से लेकर नत्थूपुरा तक बेहाल कर दिया। जो अब ये हाल यहाँ का है वो संतनगर का था। पहले लोग अपने घर जाने से घबराते थे, कैसे 4-4 घंटे का जाम, 3-3 घंटे का। वही वाली बात मैं पूछ रहा हूँ, अगर 4-5 साल से था तो चुनाव के समय क्या कुछ वादे कर दिए थे जो भरोसा जब चुनाव आता है तो ये नेता लोग हमें सपना दिखाते हैं कि ये सड़कें ऐसे बना देंगे, ये ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, मेरे को एक बार वोट दे दो, मैं 1 साल में बना दूंगा, मैं 2 साल में बना दूंगा। और हम जो बेचारे जनता होते हैं ना, वो सोचते हैं चल भाई दे देते हैं। देखिए सड़क के बीच में वृक्षारोपण यहाँ पर करा जा रहा है, पौधा लगाया जा रहा है क्योंकि सड़क तो बन नहीं रही है, तो यहाँ पे पौधे लगाए जा रहे हैं। आप देखिए ये अंकल है, 4-5 दिन हो गए बारिश हुए, 4-5 दिन हो गए भाई साहब बारिश हुए। ये देखो तब का पानी अटका पड़ा, ये ऐसी तैसी कर दी बुराड़ी की भाई। 5 साल हो गए, 5 साल। एक ये नदी बन जाएगी, ये नदी बन जाएगी। यहाँ लोग अभी तो 4-5 दिन हो चुके हैं भाई, 3-4 दिन तो हो चुके हैं बारिश। तब ये हाल है। उधर भी देखो, बगल में भी देखो, उधर भी देखो, दोनों तरफ की सड़क का आप हाल देख रहे हैं। इधर देखिए कि ये विरोध करने का एक नया तरीका इस तरफ में यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि कैसे गड्ढा जो है सड़क का, उसी में पौधा लगाकर यहाँ पर विरोध जो है वो प्रकट कर। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे धान उगाने के लिए किसान लोग करते हैं ना, यहाँ धान उगाना चाहिए। क्या कह रहे हो भाई? सर यहाँ पे आराम से मच्छी पालन हो सकता है, ऐसा रोडों का हाल है। रोड तो दिखता ही नहीं, ऐसा लगता है किसी जमाने में रोड बना हो, लेकिन आज उसका कुछ अंश दिख रहे हैं आपको। अच्छा,
और ऐसा हाल हो गया बुराड़ी का, सुबह निकलते हैं ऑफिस के लिए, लेकिन रात को पता नहीं है कि घर पहुंचेंगे या नहीं। भर बारिश हो गई, एक दिन रात भर बारिश हो गई। घर पहुंचना मुश्किल हो जाता, हम इतने यहाँ तक कपड़े ऊपर करके तैर के जाते हैं घर तक, रोज के 1-1 बजे 2 बजे तक घर पहुंचते हैं अपने। ड्यूटी पे निकल गए और फिर बारिश होगी तो ये समझ लेना घर आना मुश्किल हो गया, नरक हो गया। कौन से गड्ढे में गिर जाओगे, नहीं गड्ढे में गिर जाओगे पता नहीं है। और जो बेचारे पब्लिक कन्वेंस यूज करते हैं उनको पब्लिक कन्वेंस मिलती नहीं है, बसें, रिक्शा, ऑटो रिक्शा सब रिक्शा वगैरह सब बंद कर देते हैं जब बारिश होती है। ऐसी रोड पे रिक्शा में आएगा कौन है, कोई पता ही नहीं है। देखिए, एक विधायक से आम आदमी जो है उसकी ज़रूरत केवल सड़क, पानी, सीवर की होती है कि बेसिक जो ज़रूरतें हैं उसको पूरी कर सके, लेकिन बुराड़ी विधानसभा का हाल आप लगातार देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा बद से बदतर हो चुका है। जो कॉलोनियाँ हैं वो तो ऐसे बुरे हाल में है ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो सड़कें, जो मेन रोड है उसका भी हाल जो है काफ़ी सालों से ऐसे ही बदतर हुआ पड़ा है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा समस्या यहाँ पर झेलनी पड़ रही है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कितना सैकड़ों की तादाद में हुजूम यहाँ पर इकट्ठा हुआ है और लोग लगातार, आप देख सकते हैं कि बच्चे हैं, छोटे छोटे बुजुर्ग हैं, सब यहाँ पर हैं। क्या लिखा हुआ है भाई ये? अमृतकाल बुरा हाल। क्या कहेंगे, विधायक जी ने कितनी ज्यादा दिक्कतें दे रखी है? बहुत ज्यादा दिक्कत है, कुछ इस्तीफा दे दो ना। क्या बेचारे परेशान है। इससे पहले सीजेपी के प्रोटेस्ट में जंतर मंतर पे धर्मेंद्र प्रधान के लिए इस्तीफा मांगा जा रहा था। क्या मतलब जेनजी यहाँ पर भी विधायक का इस्तीफा लेके ही मानेगा? बोल बिल्कुल बिल्कुल बोलो भाई, आप बोलो। बिल्कुल लेके मानेंगे इस्तीफा। ये गड्ढों में जिएंगे क्या, गड्ढों में मरेंगे? रोज रिक्शे पलटते हैं, रोज लोग मर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए हम इज्जत के साथ उनको बोल रहे हैं कि कुच्चू पुच्चू इस्तीफा दे दो। इन बच्चों को स्कूल और अगर इस्तीफा नहीं देते हैं, जैसे वहाँ पर हुआ था कि अनशन पे बैठ गए थे, तो कि यहाँ पे भी धरने पे बैठी जाएगी जो जेनजी? अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो भाई दूसरा वाला पोस्टर लेके आओ इधर। स्कूल के आगे। अरे कार्तिक, अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो हम उनको बोलेंगे सांसद विधायक दोनों बीकेएल हैं। बीकेएल मतलब बहुत खास लोग हैं, फिर उनका अलग से इंतजाम करना पड़ेगा, अलग से प्रबंध करेंगे, फिर और तगड़ा कुछ बहुत तगड़ी मार्च और निकालेंगे, बहुत बढ़िया लेवल पे प्रोटेस्ट करेंगे फिर हम। मतलब जेनजी उतर चुका है मैदान में, जेनजी उतर चुका है, परिवर्तन जेनजी उतर चुका है, जेनजी फाड़ देगा सबकी। हाँ, जेनजी उतर चुका है अब तो कुच्चू पुच्चू से हम इस्तीफा लेके रहेंगे। कुच्चू पुच्चू कौन कौन है? कुच्चू पुच्चू हमारे विधायक जी और हमारे एमपी जी मनोज तिवारी जी। हाँ जी, अच्छा। हम टीचर हैं, हमारे सारे स्टूडेंट्स हैं, अभी और भी पीछे हैं, आ रहे हैं और कुछ आगे हैं हमारे। आपका नाम क्या है? लक्ष्मी। क्या कुछ कितनी दिक्कतें हो रही है इस सड़क पर? बहुत ज्यादा हो रही है दिक्कतें। स्कूल जाते हैं आप? हाँ जी, समस्या आ रही है स्कूल जाने में? स्कूल जाने में बसेस नहीं मिल रही, पैदल जाना पड़ रहा है, रिक्शा पलट जा रहे हैं, तो रिक्शे में जाने से डर लग रही है बस। रिक्शे वगैरह पलट जाते हैं? हाँ जी, यहाँ सबको चोट वगैरह लगती है, पलटे भी हुए हैं, हम गिरे भी हैं, चोट भी लगी है। तो क्या कुछ मांग कर रही हैं आप? हाँ जी, इस्तीफा देना चाहिए यहाँ के उनको। हाँ जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विवेक रंजन है, मैं शिक्षक हूँ। ये हमारे नेताओं के लिए लिखा है, खासकर रवि किशन जी के लिए, धूल मिट्टी फॉलोज माय ब्रेथ। जी, तो मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना है कि ऐसी स्थिति से बेहतर तो मेरे ख्याल से अराजकता होती है। अगर ऐसे हमारे सांसद और विधायक हो तो इससे अच्छा ये है कि हमारे टैक्स का पैसा हमें लौटा दिया जाए, हम अपने लिए रोड की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था खुद कर लेंगे। ऐसे नेताओं से हमारे देश को मुक्ति चाहिए और हम उनका इस्तीफा लेकर ही रहेंगे। अभी शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा है, अगर इससे बात नहीं बनती है तो फिर कोई अनशन पर बैठेगा, बात आगे बढ़ेगी और बहुत बड़े स्केल तक जाएगी। क्योंकि अब की बार अगर सड़क के लिए कार्य नहीं होता है तो बहुत बड़े धरने की तैयारी होगी वालों की। बुराड़ी दिल्ली की दूसरी सबसे बड़ी विधानसभा है और यहाँ के लोग एकत्रित हो रहे हैं, आप देख रहे हैं, लोग मोबिलाइज हो रहे हैं। आने वाले टाइम में प्रोटेस्ट बहुत बड़ा रूप लेगा। जी, तो देखिए जेनजी भी यहाँ पर उतरा हुआ है, लोगों ने, बच्चों ने क्या कुछ कहा वो भी आप देख रहे हैं। जिस तरीके से जंतर मंतर पे कहा जाता था कि कुच्चू पुच्चू इस्तीफा दे दो के नारे जैसे वहाँ पे लग रहे थे, वैसे ही यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि जो विधायक और सांसद कुच्चू पुच्चू है उनको भी इस्तीफा जो है यहाँ पर देना चाहिए। तो और क्या कुछ लोग कह रहे हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है? अनीता। कितनी समस्या हो रही है जो अब यहाँ पे सड़क पे उतरना पड़ा रहा है? यहाँ खड्डे हो रखे, रिक्शा पलट जाते, बच्चों का एक्सीडेंट हो जाते, स्कूल बच्चे घर टाइम से नहीं पहुँच पा रहे, बहुत परेशानी हो रही है। तो देखिए किस तरीके से लोगों ने क्या कुछ बताया वो भी आप सुन रहे हैं। अगर आप बुराड़ी विधानसभा आए हैं तो ये तो गारंटी है कि आप इतनी धूल खाकर जाएंगे
कि आपके नहाने के बाद लगभग 1-1.5 किलो वजन तो आपका कम हो ही जाएगा इसके बाद यहाँ से जब आप चले जाएंगे। इतनी धूल यहाँ उड़ रही है, गड्ढे जो उनमें किस तरीके से पानी भरा हुआ है वो भी आप देख रहे हैं कि 3-4 दिन हो चुके हैं अभी बारिश हुए, उसके बाद ये हाल है। अभी आप नीचे देखिए कैसे गड्ढे हो रखे हैं, कैसे ये जो पत्थर है वो यहाँ पर पड़े हुए हैं। मान लीजिए कि गलती से किसी की बाइक यहाँ पलट जाए। हो चुका है, ये बर्बाद हो चुका है। बुराड़ी विधायक और सांसद ने बर्बाद कर दिया है। हम वॉइस ऑफ बुराड़ी के माध्यम से आज घोषणा करते हैं, जब तक इस्तीफा नहीं लेंगे हम यहाँ से नहीं उठेंगे। दोनों का इस्तीफा चाहिए, दोनों का इस्तीफा चाहिए। स्कूल के बच्चे बर्बाद हो गए, डॉक्टर बर्बाद हो गए, टीचर स्कूलों में नहीं आ रहे, बर्बाद हो चुका है सब कुछ। और यहाँ जो दुकानें व्यापारियों का भी बहुत, व्यापारी भी बर्बाद हो चुका है, किराया नहीं दे सकता, ये दुकान बंद पड़ी है। क्या नाम है सर? विक्रम सिंह बघेल, RW प्रधान, DCM कॉलोनी। अच्छा, क्या कहेंगे? हम वॉइस ऑफ बुराड़ी के साथ हैं, हम विकास के साथ हैं, हम किसी प्रतिनिधि के विषय से नहीं है। और विधायक जी ने पूरे क्षेत्र का विकास के बजाय देखो कितना अच्छा विकास हो रहा है। जहाँ पे चलने की जगह नहीं है, रास्ते नहीं है, ये हाल ही कॉलोनियों में भी ये हाल है, जिसमें लेकर के चलते हुए काम को बंद कराया है। और यहाँ तो देखिए 4 साल हो गए, 4 साल से लोग हाथों टूट पड़े हैं, किसी के पैर टूटा हुआ है, कुछ रोज आए दिन में अगड़ी यहाँ पर ये मोटे यहाँ पे पत्थर पड़े हुए हैं। अगर गलती से बाइक पलट जाए तो लोग जो है जिन्होंने हेलमेट ना पहना उनका तो सर खुल जाएगा तुरंत। सर मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, बहुत बुरा हाल है कॉलोनी में। जाकर के देखिए, लोगों के हाथ टूटे, उनसे पूछिए क्या कारण है। वो कारण जो बताते हैं यही बताते हैं कि भाई मेरे बाइक फिसल गई, मेरी हो गई, और बुराड़ी रास्ते से जा रहा था। लोगों ने आना जाना यहाँ का बंद कर रखा है, लोग 5-5, 10-10 किलोमीटर घूम करके जाते हैं। तो यहाँ तो बहुत बुरा हाल है। निगम पार्षद, सांसद और विधायक तीनों को या तो अपना इस्तीफा देना चाहिए और नहीं तो विकास कार्य करने चाहिए। सर इससे पहले भी तो कितने सारे प्रोटेस्ट हुए, मैंने खुद यहाँ पे 2-3 प्रोटेस्ट देखे हैं। अच्छी तरीके से लोग आते हैं, जमा हो जाते हैं, विधायक जी कहते हैं हाँ काम शुरू हो जाएगा, 2-3 गाड़ी आ जाती हैं, लेकिन फिर भी यही हाल है। हर 3 महीने का वायदा दे देते हैं, हर 4 महीने का वायदा दे देते हैं, और दे करके विकास कार्य तो कुछ करते नहीं है, बस जाकर के अभी क्या ये प्रोटेक्ट के बाद क्या करेंगे, जाकर के वो गड्ढों में घुस कर दिखाएंगे कि ठीक है जी कार्य चल रहा है। ये कार्य 4 से 5 साल से चल रहा है और लोग बुरी तरह से प्रभावित हैं यहाँ से। विधायक जी की एक चीज और भी देखी है मैंने कि जहाँ पे मतलब मान लीजिए कहीं प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा है या कुछ भी बात है, संजीव झा जी वहाँ पहुंचे मिलते हैं, अपनी विधानसभा ऐसी छोड़ रखी है। बिल्कुल ऐसा ही करते हैं वो अपने आप को चमकाने के लिए। दूसरी विधानसभा में देखा मैंने, और अपने यहाँ को तो अगर देखा जाए तो सारी चीजें बेच खाई है जिन्होंने, सारी चीजें बेच खाई है। कुछ नहीं हो रहा है, कोई विकास नहीं हो रहा है, कुछ नहीं है, और लोग यहाँ से लोग बीच के दूसरी जगह, दूसरी कॉलोनी में या जो दूसरी जगह जा रहे हैं। मेरा नाम भाई साहब पंकज परासर है, मैं बुराड़ी मार्केट एसोसिएशन से हूँ। अच्छा, हाँ जी। मार्केट एसोसिएशन से तो कितनी ज्यादा दिक्कतें यहाँ पर मार्केट के लोगों को हो रही है भाई? मैं वही बताना चाहता हूँ आपको, आज मुझे भाई साहब 30-32 साल बुराड़ी चौक पे बैठे हुए हो गए। ऐसी दयनीय स्थिति कभी नहीं बनी थी जो स्थिति आज की तारीख में बनी हुई है। आज स्थिति इतनी खराब है, जिस दुकानदार की 10,000 रुपये की सेल थी, आज उसकी सेल जो है 500 की भी नहीं है। और स्थिति इतनी खराब है, अगर ये सिलसिला और ज़्यादा दिन तक चला तो मैं कहता हूँ कि आने वाले समय में दुकानदार आत्महत्या कर मरेगा। अच्छा, जो यहाँ पे जैसे दुकानदार हैं, कई लोगों ने किराए पर भी दुकानें ली होंगी, तो उनका क्या कुछ हाल चल रहा है इधर? अब बारिश वगैरह हो जाती है, जैसे गड्ढे तो ऐसे ही हैं, बारिश वगैरह हो जाती है तब धंधे पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है? स्थिति इतनी खराब है भाई साहब, सड़क में ये नहीं पता लगता कि सड़क कहाँ है और गड्ढे कहाँ है। मतलब गड्ढे में सड़क है, सड़क में गड्ढे हैं, इतना बुरा हाल यहाँ है। स्थिति इतनी खराब है, जो दुकानदार किराए पर हैं उनकी स्थिति इतनी खराब है कि वो दुकानें जो है खाली कर करके जा रहे हैं। यहाँ बड़े बड़े शोरूम, अशोक की, सिटी कार्ड जैसे जो नामी ब्रांड है, और उनके अलावा छोटे दुकानदार भी जो है यहाँ से दुकानें जो है खाली करके चले गए हैं। तो क्या कुछ अब मांग कर रहे हैं आप लोग कि कितने समय में ये हो जाना चाहिए? अगर सड़क नहीं बन रही है तो क्या कुछ कार्रवाई करनी चाहिए? मांग यही है कि ये 1-2 महीने में या बरसात के बाद जो है इस सड़क को जो है बना दिया जाए, जिससे जो है जो दयनीय स्थिति हमारी दुकानदारों की बनी हुई है, हम लोग स्थिति अपनी संभाल सकें। क्या नाम है सर आपका? हाँ जी, रघुवीर सिंह रावत। कितने टाइम से रहते हैं यहाँ 3 साल से। क्या कुछ समस्याएं पड़ रही? समस्या सारी समस्या है, समस्या क्या नहीं है। संजीव झा मजे ले रहे हैं, रात को फिल्म बना देते हैं, वीडियो बना के दिखा देते हैं लोगों को। रोड का काम हो रहा है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। 5-5, 6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है हमको। हम तो ये बोल रहे हैं कॉलोनी का विकास मत करो, ये मेन रोड का विकास कर दो। आम पब्लिक है जो परेशान है यहाँ। कितने समय से है ये हालत? ये 3 साल से चल रहा है।
बात तो बोलता है बीजेपी वाला नहीं कर रहा है, वो बोल रहा है वो वाला नहीं कर रहा, हमें इससे क्या सड़कें ऐसी हो रखी हैं। बुरा हाल है, ये तो कुछ भी नहीं है। घुटने घुटने तो पानी में जाते हैं। अभी तो 2-3 दिन हुए हैं, बारिश हुई है, अभी 3 दिन से बारिश नहीं है, उसके बाद पानी है। तो जब बारिश होती है तब क्या हाल होता है? तब तो हाल बोलना ही क्या है, यहाँ तो आप भी नहीं घुस सकते, हमारी तो मजबूरी है घुसना, क्योंकि घर जाना है। इतना बुरा हाल हो जाता है। ये देखो पानी चल रहा है, वहाँ पंप लगाते हैं, यहाँ पानी निकल जाता है, यहाँ से निकालते हैं शालीमार प्लेस में निकल जाता है। नाले का पानी ऐसे ही ओवरफ्लो होता रहता है यहाँ पर। ऐसे ही देखिए नाले का पानी कैसे ओवरफ्लो हो रहा है। नाली साफ कर रहे हैं बरसात के टाइम, जब करना था तब करा नहीं। संजीव झा बोलता है जंतर मंदिर पे चलो, वहाँ भूख हड़ताल करो। अच्छा, किस चीज़ के लिए? पता नहीं क्या चाहता है वो भी। भूख हड़ताल किस चीज़ के लिए यहाँ पे? वो तो अच्छा, मतलब अगर सड़क बनवानी है तो उनके लिए पहले भूख हड़ताल करो। जैन जी के वहाँ भूख हड़ताल करो, केजरीवाल के साथ चलो, हमें तो सारा यहाँ काम करवाना। तो अच्छा, मतलब वो जो अभी कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट हुआ था, उसके अंदर वो कह रहे थे कि उसमें चलो, वहाँ चलो, वहाँ भूख हड़ताल करो। मैंने कहा तू मर ले भूखा, हमें क्यों मरना भाई? हम तो यहाँ पानी में मर रहे हैं, रोड में मर रहे हैं, हमें तो परेशानी हो रही है, हम कहाँ जा पाएंगे? तो हम तो ये बोल रहे हैं तुम कॉलोनी के मत करो शिविर, सारी बुराड़ी खोद रखी है, गली गली खोद रखी है। अरे पहले मेन का तुम विकास करो, सही करो। हम बोलते हैं टाइम लगता है। इससे पहले भी आप लोगों ने धरने किए हैं, क्या कुछ आश्वासन तो मिल रहा है? बस उसका यही है, वो वोट का इंतजार कर रहा है, बट इलेक्शन होगा तो उसी टाइम होगा काम, बाकी तो कुछ नहीं करेंगे उसका भी। 4-4.5 साल तक जनता ऐसी ही पड़ी रहे, ऐसी पड़ी रहेगी बस। वोट में ही होगा जो कुछ होगा, बाकी वो उसको पता है ये कुछ नहीं कर पाएंगे। बाकी हम तो आज जा रहे हैं, कल भी ड्यूटी पे जाएंगे, ऐसे ही जाएंगे। आज संडे है, इस वजह से सब लोग रुके हैं, वरना फिर वही ऑफिस वाला काम। और वही है, भागम भाग 3-3 किलोमीटर तो पैदल चलते हैं। ठीक है, कोई व्यवस्था नहीं है। धन्यवाद। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप सड़कों का हाल लगातार देख पा रहे हैं कि किस तरीके से बुराड़ी विधानसभा की सड़कें यहाँ पर हो रखी हैं। यहाँ देखिए लोग कैसे इकट्ठे हो रखे हैं, चाहे वो बच्चे हो, छोटे छोटे बुजुर्ग हो, जवान हो, सभी यहाँ पर आप लोगों को दिख रहे हैं। क्या नाम है अंकल? राम जी यावन। क्या कितनी समस्याएं हो रही है यहाँ पर? ये रोड टूटी फूटी है, आने जाने में दिक्कत हो रही है, बीमार लोग हो रहे हैं, उनको ले जाने में दिक्कत हो रही, ना एम्बुलेंस आ रही, ना कुछ हो रहा है। विधायक जी सुन नहीं रहे हैं? विधायक ना सुन रहे हैं, ना जो दिल्ली सरकार सुन रही, कोई सुन के राजी नहीं। बुराड़ी का हाल बुरा कर रखा है। विधायक जैसे अब यहाँ से क्या नाम है, संजीव झा हैं, इनके साथ साथ जो सांसद है उनका भी इस्तीफा, थोड़ा सा साइड हो जाइए सर। मनोज तिवारी उनका भी इस्तीफा मांगने के नारे लग रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, इस्तीफा देना चाहिए। 15 साल में भी कुछ नहीं किया बंदे ने, जो कि ठीक है। क्या नाम है सर? भैया राम जन्म नाम है मेरा। कितने समय से रह रहे हैं? मैं से 25 साल हो गया यहाँ। ये 4-5 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि ये बुरी स्थिति है हमारी। रोज रिक्शा पलटता है, बच्चों का नाले में कोई बच्चा गिर जाता है, कईयों के तो पैर टूट गए, हमारे जानने वाले हैं। इसी सड़क की वजह से जानने वाले कितने सारे? जानने वालों के भैया पैर टूटे हुए हैं। मतलब आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बुरा हाल है। This is the way of the corrupt politicians. So long as there are corrupt politicians in the policy, in the system, then no work can be done fruitfully. जब तक भ्रष्ट नेता इस देश में पड़े रहेंगे, क्योंकि सारा सिस्टम जो है करप्ट हो चुका है, काम कोई करना नहीं। अगर जनता किसी भी नेता को चुनती है तो वो इसलिए चुनती है कि नेता काम करे, लेकिन जब नेता मालिक बन के बैठ जाएंगे, जनता को जो है कीड़े मकोड़े समझेंगे, जनता को कुछ नहीं समझेंगे, तो ये इसका मतलब यही सबसे बड़ा कारण है। और ये कारण है, दिस इज द रीजन ऑफ करप्ट, दिस इज द वर्क ऑफ करप्ट पॉलिटिशियन। क्या नाम है सर? रमेश भट्ट। क्या कहेंगे, कितनी ज्यादा दिक्कतें हो रही है सड़क की? दिक्कतें सड़क पे उतरना पड़ा। 4 साल से यही दिक्कतें आ रहे हैं, कुछ कार्य नहीं हो रहा है यहाँ पे। और जब से यहाँ के पार्षद और सांसद दोनों ही कुछ काम करने को राजी नहीं है, एक दूसरे पे दोस्त बढ़ते हैं। और क्या कहते हैं, ये आप कह रहे 4 साल से ये हालत हो रखी है अभी। और कभी कहीं पे गड्ढे भर दिए जाते हैं और कुछ नहीं होता, रोड बनती नहीं है, पता नहीं कैसे। विधानसभा चुनाव को भी लगभग 1.5 साल का समय हुआ है, तो क्या उस टाइम पे आप लोगों ने ये वाली बात नहीं रखी थी विधायक जी? बात रखी थी, बात क्यों नहीं रखी थी? विधायक से भी, सांसद से, सबसे रखी थी, और वो कोई देखने को राजी नहीं है। पता नहीं कैसे कॉन्ट्रैक्टर हैं इनके, कैसे काम करवा रहे हैं, कोई जेन्युइन काम हो ही नहीं रहा है। तो ऐसा लगा भी इतनी ज़्यादा उड़ रही है तो पॉल्यूशन भी लगातार बढ़ रहा है। पॉल्यूशन तो है ही, पॉल्यूशन की तो कोई कमी होता ही नहीं है, पॉल्यूशन तो कम होता ही नहीं है। बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, लेट हो जाते हैं, बच्चे वापस आते हैं, और कुछ बच्चे चले भी गए
तो वो पढ़ाई नहीं हो पाती स्कूल में आने के कारण बच्चों के। जो अब जेनजीज हैं उनसे बातचीत करते हैं जो इस प्रोटेस्ट में जुड़े हुए हैं। आप लोग भी इसी प्रोटेस्ट में आए हो? हाँ, कितनी समस्याएं हो रही हैं? हमें मतलब बहुत दिक्कत होती है, स्कूल जाने में बहुत दिक्कत होती है, रास्ता खराब है ना पूरा। स्कूल जाते हैं आप लोग? कितनी ज़्यादा समस्या आती है सुबह स्कूल जाने में? पहले तो जाना टाइम बहुत लगता है, टाइम इतना वेस्ट हमारा होता है, फिर हम वापस आते हैं, हमें रिक्शा नहीं मिलते, बस नहीं आती, यहाँ पे बहुत दिक्कतें होती हैं। मतलब एक्सीडेंट ई रिक्शा वगैरह पकड़ो तो उससे बहुत भी रिक्शे पलट चुके हैं, बहुत रिक्शे पलटते हैं यहाँ पे, लोगों को चोट भी लगती है, फिर भी कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। अब जिस तरीके से जेनजीज ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया है, क्या आप भी सोच रहे हैं मनोज तिवारी और संजीव झा उनका भी इस्तीफा लिया जाए यहाँ पे? बिल्कुल, काम नहीं करेंगे तो इस्तीफा दें, काम करे वरना तो अच्छा रहेगा। काम कर रहे लग रहा है आपको? कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। रोड बनी भी थी, वो भी किस काम के लिए बनी थी? थोड़ी सी रोड बना के क्या करा उन्होंने? कुछ भी नहीं करा। क्या नाम है आपका? प्राची। कितनी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं? यहाँ काफ़ी दिक्कतें हो रही है पानी में, लाइक रोड पे गड्ढे गड्ढे पानी बहुत ज़्यादा, और काफ़ी रिक्शा भी पलट चुके हैं अभी तक, ठीक है। और क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी जाम हो जाता है, बहुत दिक्कतें हैं। मतलब एक तरीके से लोग इस वजह से ही ऑफ कोर्स निकले हैं अपना। पहले भी कई बार ऐसी यात्राएं निकाली गई हैं, सवाल के इनसे जवाब मांगे गए हैं विधायक जी से, हर बार आश्वासन ही दिया जा रहा है। जी अभी तक कोई जवाब तो नहीं मिला इनकी तरफ से। हम हर बार प्रोटेस्ट करते हैं, और हर बार, ये तो मेरा पहला प्रोटेस्ट है वैसे, बट इन्होंने कितने भी मैंने देखे हैं, काफ़ी प्रोटेस्ट बुराड़ी में हुए हैं, बट उनमें कोई भी ऐसे जवाब नहीं दिया गया है। तो देखिए बुराड़ी विधानसभा का हाल आपने देखा कि किस तरीके से सड़कों का बुरा हाल हो रखा है। आप देखिए किस तरीके से गिट्टे जो है वो यहाँ पर पड़े हुए हैं, धूल लगातार उड़ रही है, आगे की तरफ में गड्ढे हो रखे हैं, उसकी वजह से पानी इकट्ठा हुआ है। वहाँ पे भी लोग जो है बता रहे हैं कि आए दिन इधर ई रिक्शा पलटता है, लोगों की बाइकें पलटती हैं, एक्सीडेंट जो है लगातार हो रहे हैं, लोग घायल होते जा रहे हैं, लेकिन जो विधायक है, जो सांसद है, उनके कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। ये प्रोटेस्ट कोई पहला प्रोटेस्ट नहीं है, इससे पहले भी कई बार यहाँ पर धरने किए गए हैं, हर बार थोड़ा सा समय मांग लिया जाता है। इससे पहले बताया जा रहा है कि अप्रैल में 3 महीने का समय मांगा गया था, लेकिन कोई कार्य यहाँ पर होता हुआ नजर नहीं आया, जिसके बाद लोग वापस से यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में सड़कों पर उतरे हैं और इनका कहना है कि अब की बार सड़क जो है वो बनवा के मानेंगे। जेनजी जो है वो भी उतरे हुए हैं। जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा यहाँ पर जंतर मंतर पे मांगा गया था, अब इनका कहना है कि वो सड़क पर यहाँ पर भी बैठेंगे, और अगर काम नहीं होता इस सड़क का तो वो भी इस्तीफे की मांग लगातार यहाँ पर करते रहेंगे बैठकर। पूरी खबर आपने देखी, विधायक संजीव झा के ऊपर क्या कुछ लोगों ने कहा, मनोज तिवारी जो सांसद है उनके लिए क्या कुछ कहा, वो भी आपने सुना, और आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरा जर्नलिस्ट सब के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज।